दोस्तों आपने जयपुर का हवा महल बाहर से तो कई बार देखा होगा और फोटोज और वीडियोज में तो हजारों बार देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको हवा महल दिखाऊंगा अंदर से। दिखाऊंगा आपको हवा महल के अंदर के रहस्य, अंदर के राज कि क्या क्या रहस्य हवा महल के अंदर छिपे हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं हवा महल के अंदर और हम मिलते हैं अपने गाइड से। गाइड हमें बताएंगे कि आखिर हवा महल के अंदर क्या क्या राज छिपे हुए हैं। अभी हमने जिस गेट से एंटर किया ये मेन एंट्रेंस गेट है। हवा महल की इमेज बनी हुई है, जो फेमस पार्ट है वो बैक साइड है हवा महल का। अब देखोगे यहाँ पोंड है, फाउंटेन। ये फाउंटेन अभी लगा है। ये जो पोंड आप देख रहे हो, ये जो पोंड आप देख रहे हो, ये केवल पहले पोंड ही था और रानियों की होली खेलने के लिए यूज में लिया जाता था। इसे पूरा पानी से भरते थे, फ्लावर्स और जो है इसे पूरा यूज करते थे। ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी जिन्होंने इस हवा महल को बनवाया। ये उनका वैक्स है, बट ये रियल वैक्स नहीं है, क्योंकि रियल वैक्स के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है हमें मेंटेन करने के लिए। ये सवाई प्रताप सिंह जी, जो कि सवाई जयसिंह है जिन्होंने जयपुर बनाया, ये उनके ग्रैंडसन है, उनके पोते हैं। तो इनके हाथ में एक कलम आपको दिखेगी। जिस समय राजाओं के हाथ में तलवारें होती थी, इनके हाथ में कलम। क्यों? क्योंकि ये अपने समय के बहुत ही अच्छे पोएट्री अच्छे लेखक थे। ये जो हवा महल का मेन पार्ट है, यानी कि जो फेमस पार्ट है, वो ये है। जो जयपुर डायनेस्टी है, जयपुर जो राजवंश है, कछवाहा राजवंश, वो भगवान श्री कृष्ण का डिवोटी है, उनका परम भक्त है। इसलिए इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उनके क्राउन के समान है, उनके मुकुट के समान है। ये देखिए पूरा बेल्ट का पार्ट आ गया जो पीछे लगता है, और ये पूरा उनका क्राउन है, उनका मुकुट है। ये बताता है कि जो जयपुर रॉयल फैमिली है वो शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त रही है। फाइबर की शीट्स आप देख रहे हो, और ये जो सपोर्ट है, ये सब जब रिनोवेशन किया गया था तब के लगे हुए थे। बट ये रैंप पुराना है। ये रैंप स्पेशली रानियों के लिए बनाया गया था, केवल रानियों के लिए राजा ने ये रैंप बनाया। अब देखोगे बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। ये हमारा रत्न मंदिर, रत्न मंदिर, रत्न मंदिर जानते होंगे, जेम्स, हीरा पन्ना मोती मूंगा। तो यहाँ पे पूरा एक मार्केट लगता था। उसी वो मार्केट के जमाने में यहाँ पूरा पहले जेम्स था। अब ये केवल स्टोन पर कांच लगा के गवर्नमेंट ने बताया है, ये जो है जेम्स को ही रेफर कर रहा है। जैसे रेड फॉर रूबी, ग्रीन फॉर एमराल्ड, येलो फॉर येलो सफायर, ब्लू फॉर ब्लू सफायर। दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये जो बेल्जियम ग्लास है, इस बेल्जियम ग्लास का पूरा जो है शीश महल बनवा रखा है राजा ने आमेर फोर्ट से। फिर रैम में जैसा कि बता रहा था, रानियों के लिए बनाया गया था। तो रानियां हमेशा त्योहारों में ही यहाँ आया करती थी। तो आज अगर हमारी भी त्योहारें होती है, फेस्टिवल होते हैं, तो हम काफी अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं। उसी आधार पे जो रानियां हैं पूरी हैवी ज्वेलरी, हैवी ड्रेसेस पहन के यहाँ आती थी। फिर वो उन्हें पहन के चल नहीं सकती, तो ये जो पूरा रैंप था उन्हें व्हील चेयर पे बैठा करके लाने ले जाने के लिए उनका जो फ्रेंड सर्किल है, दासियां, वो यूज करती थी। तो ये स्पेशली रानियों के लिए बनाया था। अब यहाँ से नीचे वाला पर्सन आपको नहीं देख सकता। जब भी नीचे कोई कल्चरल इवेंट्स, नाच गाना सेलिब्रेट होता था, रानियां इन्हीं झरोकों के सहारे से नीचे देखती, ताकि उन्हें कोई नहीं देख पाए और वो जो है पूरा नाच गाने का एक मजा आराम से ले लिया करे। ये सारा मुगल आर्किटेक्चर है। हाँ, और पूरा वो उसका जो है एक मजा है, आराम से ले लेती है। अगर उन्होंने घूंघट भी नहीं कर रखा तो भी वो इसका जो है मजा नीचे नाच गाने का आराम से ले लिया कर। आइएगा, ये है विचित्र मंदिर। विचित्र मीन्स डिफरेंट फ्रॉम सिंपल थिंग्स, क्योंकि ये डेडिकेटेड ही लॉर्ड कृष्णा को है, भगवान श्री कृष्ण को है। ऊपर आप हुक्स देखेंगे, इन हुक्स में एक झूला लगाया जाता था, वो स्विंग। और जो लॉर्ड कृष्णा का स्कल्पचर है, मूर्ति है, उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करके रानियां यहाँ उन्हें झूला झुलाया करती थी। और जो उनका फ्रेंड सर्किल है, दासियां, वो उनके साथ यहाँ पूरे इस पार्ट में खेलते थे भगवान की मूर्ति के साथ। यानी कि वो भगवान को भी अपने परिवार का सदस्य मानते थे। यहाँ भी वही विंडोज और झरोके, विंडोज हैं, यहाँ भी विंडोज और झरोके हैं। पूरा हवा का क्या है, क्रॉस वेंटिलेशन, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हवा महल। बट मेन रीजन बिल्कुल डिफरेंट। हवा महल को हवा महल सिर्फ इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि बहुत अच्छी हवा आती है, बल्कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विदाउट फाउंडेशन, बिना नींव के हवा में खड़ा है।
इसलिए इसे हवा महल बोलते हैं, जो कि इसे और पैलेसेस से बिल्कुल अलग बनाता है, डिफरेंट बना। छोटे छोटे विंडोज और झरोके बने हुए हैं जो कि हवा महल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। और हर विंडोज में से आपको हवा महल का एक अलग एंगल देखने को मिलता है और हवा का भी एक जो है वेंटिलेशन बना रहता है। आप देखोगे नेचुरली काफी अच्छी रोशनी है, इसीलिए ये डेडिकेटेड है सन और मून को। सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी त्योहार होते थे, रानियां सिटी पैलेस से यहाँ आकर के उस जमाने में यहाँ मनाया करती थी, देन वापस सिटी पैलेस। आप देखोगे पीछे भी वही जो है विंडोज है, आइए यहाँ भी आप देखोगे वही विंडोज और झरोके बने हुए हैं। राजस्थान का एक मेन फेस्टिवल है गणगौर फेस्टिवल, आपने अगर सुना हो तो। गणगौर फेस्टिवल राजस्थान का एक ऐसा फेस्टिवल है जो रानियों के द्वारा फेमस करवाया गया या फिर स्त्रियों के द्वारा जो है उसे प्रचलित किया गया। उसमें क्या होता है, शिव पार्वती की जी जो मूर्ति होती है उन्हें तैयार करके पूरा एक भ्रमण करवाया जाता है और वो आज भी यहीं से होकर के निकलता है। तो रानियां उस जमाने में उस गणगौर फेस्टिवल को कैसे लोग रोड पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुख्य रूप से उसे ही देखने के लिए यहाँ आया करती थी कि कैसे लोग नाचते गाते जा रहे हैं। और सामने वही डॉम्स और ऊपर दोनों हिंदू और मुगल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी हम टॉप पे चलेंगे हवा मंदिर। हवा मंदिर से पूरे जयपुर का एक जो है हमें व्यू बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। बाहर आप देखो बिल्कुल शॉप्स पे कैसे लोग वर्क करेंगे, कैसे रोड पे फेस्टिवल एंजॉय होगा, वो इसी तरीके की कुछ खास विंडोज से जो है रानियां बाहर का नज़ारा देखा करती। अभी पूरे हवा महल की ज़्यादातर विंडोज बंद है, केवल यही है जो ओपन है, इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। आइएगा। यहाँ से जो है पूरा एक हमें जयपुर का जो है एक व्यू देखने को मिलता है। जैसे कि आप सामने देखोगे वहाँ स्ट्रेट मीनार है, वो जयपुर का विक्ट्री साइन है, विजय स्तंभ। जयपुर के राजा का मराठों से युद्ध हुआ था और उसे उन्होंने जीता था, उस जीत की याद में उन्होंने उसे बनाया, वो ईसर लाट है, विक्ट्री साइन। और जो बड़ी सारी स्टेयर्स हैं वो पूरा जंतर मंतर। जंतर मंतर वर्ड सुन के ऐसा लगता है कुछ जादू देखेंगे, बट इट्स नॉट अ मैजिक। इंस्ट्रूमेंट है एंड द कैलकुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और सारा सनलाइट पे आज भी वर्क कर रहा है। और वो जो फ्लैग आप देख रहे हो फ्लैग है, वो पूरा सिटी पैलेस है जहाँ पे जयपुर की जो रॉयल फैमिली है आज भी रहती है। यानी कि जो रानी है दिया कुमारी वो वहीं रहते हैं, उनके लड़के हैं पद्मनाभ सिंह, 27 ईयर उनकी एज है, यूएस पोलो रॉयल इनफील्ड दोनों के ब्रांड एम्बेसडर। और टॉप पे आप देखोगे पहाड़ पे, वो है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट मिलिट्री कैंप हुआ करता था, सैनिक छावनी। जयपुर पे या आमेर पे कभी अटैक होता था तो वहां से नजर रखते थे, क्योंकि टॉप से नजर रखना इजी है। और ये सारी जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हो ये अरावली रेंजेस है। अगर हम बात करें साउथ की तो ये गुजरात तक जाती है, और अगर हम बात करें नॉर्थ की तो ये दिल्ली का जो एरिया है उसे भी कवर करती है। और राजस्थान 3 दिशाओं से इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहां आप देखोगे इन्हीं अरावली पे एक और बिल्डिंग है, वो लॉर्ड गणेशा का टेम्पल है, गढ़ गणेश टेम्पल। जयपुर की स्थापना के समय वो गणेश जी का मंदिर वहां पे बना था। और उसी के आगे है अम्बेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ से नहीं दिखते हैं। एक जो है पूरा यहाँ का नज़ारा है। और ये जितना भी ओपन पार्ट आप देख रहे हो हवा महल का, ये सारा, आ जाओ आगे आओ आगे आओ, ये सारा जो है कल्चरल इवेंट्स के लिए यूज में लिया जाता था। जितना भी नाच गाना डांस वगैरह सेलिब्रेट होता था उस जमाने में, वो सारा यहीं इसी पार्ट में होता था। जानकारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।